विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ ब्रिज बनाकर संतोष कर रही गुजरात सरकार की आंखें खोल दे, ऐसा भ्रष्टाचार का नमूना वडोदरा के बाजवा में सामने आया है। गुजरात में जब भी विकास की बात होती है, लोगों से ये पूछा जाता है कि आखिरकार कैसा विकास हुआ है, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे ब्रिज बने हैं। ब्रिज के नाम पर जो विकास हो रहा है उसकी पोल आए दिन खुलती रहती है। अहमदाबाद में ब्रिज बनने से पहले धराशायी हो गया, मोरबी में ब्रिज खुलने के कुछ ही वक्त में धराशायी हो गया, कई लोग मारे गए और इसी तरीके के ब्रिज निर्माण पूरे गुजरात में हो रहे हैं। विकास के नाम पर हो रही धांधली फिर एक बार गुजरात के वडोदरा शहर में उजागर हुई है, जहां बाजवा ग्रामीण इलाका है और यहां सालों की मांग के बाद रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया और ये रेलवे ओवरब्रिज खुद गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उसका ऑनलाइन लोकार्पण भी किया। 2-3 महीने हुए हैं। मार्च महीने में मुख्यमंत्री ने इसे खोला और 6 करोड़ की लागत से बना हुआ ब्रिज कुछ ही महीनों में उसमें गड्ढे पड़ने लग गए हैं। गड्ढे ऐसे कि सड़कों के बीचों बीच सरकार कह रही है कि हम बड़े बड़े ब्रिजेस की योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उनकी मिलीभगत साफ साफ खुलकर सामने आ रही है। 8 साल के इंतजार के बाद खोला गया ब्रिज बीचों बीच में से उधड़ गया। जो ब्रिज हल्की गुणवत्ता वाले पदार्थ का इस्तेमाल कर बनाया होने की गवाही दे रहा है, जिस पर जिला कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज अध्यक्ष राजू ठाकुर ने सवाल उठाए। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया અને પ્રેસ મીડિયા જાણો છો એ પ્રમાણે કે બાજવાનો બ્રિજ બનતા બનતા 8-1 વર્ષ જેટલો સમયગાળો નીકળી ગયો અને સમયગાળા નીકળ્યા પછી પણ જ્યારે બ્રિજ બન્યો છે એ ખૂબ જ એની જે ગુણવત્તા છે તકલાદી છે, એમાં જે કોન્ટ્રાક્ટરો અને સરકારી અધિકારીઓ મિલીભગત હોવાના કારણે આ રોડની જે ગુણવત્તા ચકાસવામાં નથી આવી। એ રોડ કેટલા વર્ષ સુધી ચાલશે કે નહીં ચાલે એની કોઈ ગુણવત્તા ચકાસ્યા વગર આ બ્રિજને ઓપનિંગ કરવામાં આવેલું છે। 10/3 આ બ્રિજનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું ત્યારે પણ ઓનલાઈન ઓપનિંગ કરી દીધેલું છે, જેથી કરીને કોઈ નેતાઓ પણ અહીંયા ફરક્યા નથી। એટલે નેતાઓ પણ જાણે છે કે આમાં ભ્રષ્ટાચાર થયેલો છે, જેથી કરીને આ ભ્રષ્ટાચારનું ઉજાગર કરતા આજે મોટું ગાબડું પડ્યું છે। જો ચોમાસું શરૂઆત નથી થઈ અને જો ચોમાસાની શરૂઆત થશે ત્યારે આ બ્રિજની દુર્દશા કેવી હશે એ ભગવાન જાણે અને મોટી દુર્ઘટના બનતા ક્યાંય કોઈ રોકી નહીં શકે। આપ જાણો છો કે ગુજરાતમાં ઘણી 5-1 જેટલી મોટી દુર્ઘટના બની ગઈ છે અને બાજવાના બ્રિજની પણ મોટી દુર્ઘટના બને એવી શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે। ત્યારે આપના માધ્યમથી જણાવવા માંગુ છું કે વહેલી તકે સરકાર જાગે અને મોટી જે જાડી ચામડીના અધિકારીઓને સજા થવી જોઈએ અને એ સજા નહીં થાય એ લોકો છાવરશે, મોટા મોટા અધિકારીઓ બચી જશે ને નાના નાના માછલીઓને પકડીને આ લોકો સજા કરશે। એટલે આપના માધ્યમથી જણાવવા માંગુ છું કે સરકાર તંત્ર જાગે અને વહેલી तक આનો निर्णय करे। जैसे ही ये मामला सामने आया, आनन फानन में ब्रिज पर पड़े गड्ढे को भरने की कवायद शुरू कर दी गई। वहीं जब इस मामले सुपरवाइजर तुषार जाधव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये गड्ढा नहीं है, सिर्फ दरारें पड़ी हैं, जिसे रिपेयर कर दिया गया है। ગાબડું નથી પડ્યું, આ જોઈન્ટનો છેડો વધારે આવી ગયો હતો એટલે વાહનોને જતા આવતા ઠોકર ના વાગે એટલે અમે ખોલીને છેડો નીચે લઈ એ ખોલવું પડે ને તો જ જાય ને, નહીં તો વેલ્ડિંગ કરવા અમારે દબાવવો પડે તો જાય કેવી રીતે? ખોલીને અંદર મટીરિયલ કાઢીએ તો નીચે દબાય ને, એ જ છે। વેલ્ડિંગ કર્યું ફરી કોન્ક્રીટ થઈ ગયું। ના ના, એ તો ડેવલપ થાય ને તો જ થાય ને, આ વર્કિંગ થાય ને તો જ ખબર પડે। આ વર્કિંગ થયું એની જવાબદારી છે એजेंसीની, कोई जोखम नहीं। આ सामान्य ब्रिज के गड्ढे तो फौरन भर दिए गए हैं, लेकिन इस ब्रिज के निर्माण की मांग सालों से हो रही थी। सालों से यहाँ जरूरत थी कि एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए। सालों की मांग के बाद ये रेलवे ओवरब्रिज बना। 3 बार जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रद्द किया गया। अलग अलग नाम से उसी कॉन्ट्रैक्टर को आखिरकार सरकारी बाबू जो होते हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसका खामियाजा हो सकता है आने वाले दिनों में भी जनता को भुगतना पड़े। अभी तो सिर्फ गड्ढे पड़े हैं जिसे फौरन भरकर सब ठीक कर दिया गया है, लेकिन जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो लाखों करोड़ों रुपए लेकर, जनता के टैक्स के पैसे लेकर जनता की जान के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, ये इस ब्रिज से सामने आ रहा है। अगर अब भी गुजरात सरकार और गुजरात सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अगर अवेयर नहीं हुए तो बड़े हादसों का भोग गुजरात को बनता रहना पड़ेगा। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए।